हेलो स्टूडेंट, मैं निशांत कुमार आईजीसीआईएम कंप्यूटर सेंटर से एक बार फिर आपके सामने एक्सेल का डेटा लेकर के आया हूं। एक्सेल से रिलेटेड कुछ बातें हैं जिससे कि आज मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। और आज के डेटा में हम लोग डेटा को कैसे फिल्टर करते हैं, इस फिल्टर के लिए कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कोई हमारे पास डेटा हो और इस डेटा को अगर हमें अरेंज करना हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ऐसे केस में हमारे पास आप देख पा रहे होंगे एक डेटा हमने यहाँ पर लिया है जिसमें नेम, रोल, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, टोटल, एवरेज, इस तरह से हमने एक कॉलम तैयार किया है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि रोल नंबर के हिसाब से ये पूरा का पूरा डेटा अरेंज है। हम चाहते हैं क्या कि नेम के अकॉर्डिंग अगर डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, या स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट या हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, तो इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है। एक्सेल बहुत ही आसान सा ऑप्शन दिया है। इसके लिए आपको जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, उस कॉलम में कर्सर रखना है हेडिंग पे। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे आपके पास डाटा टैब दिख रहा होगा। डाटा टैब पर आप क्लिक करेंगे। डाटा टैब में एक ऑप्शन दिया गया है, सॉर्ट एंड फिल्टर नाम का एक ऑप्शन है, ग्रुप है। उस ग्रुप के अंदर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन का नाम है सॉर्ट ए टू जेड, जो कि लोएस्ट टू हाईएस्ट में वैल्यू को अरेंज करता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख पा रहे होंगे आपका डेटा नेम के अकॉर्डिंग अरेंज हो गया। साथ ही सारा डेटा आपका ऑटोमेटिक अरेंज हो जा रहा है, यानी आपको पूरे एक्सेल के डेटा को सेलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जस्ट उसी तरह अगर आप इसे चाहते हैं हम डेटा को जेड टू एट यानी हाईएस्ट टू लोएस्ट में अगर कन्वर्ट करना, तो आप यहाँ से फिर से सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाएंगे और जेड टू ए पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख पा रहे होंगे आपका डेटा नेम के अकॉर्डिंग जेड टू ए पे हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आते हैं दोस्तों, जब हमारे पास एक ही तरह का दो नेम यहाँ पर रहता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे निशांत दो तरह का डेटा हमारे पास है, दो अलग अलग स्टूडेंट है, सबका रोल नंबर मार्क्स अलग अलग है। तो ऐसे डेटा को हम लोग कैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, कौन सा डेटा हमारा ऊपर कौन सा डेटा हमारा नीचे होगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मोना भी दो है, जो कि दो 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 नेम एक जैसा दिख रहा है। तो ऐसे जगहों पर हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम लोग को करना क्या है, यहाँ से हम लोग सॉर्ट नाम के ऑप्शन में जाएंगे। आप देख पा रहे हैं सॉर्ट एंड फिल्टर में डेटा टैब के अंदर सॉर्ट नाम का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप जाएंगे सॉर्ट बाय, तो सॉर्ट बाय में आपने सेलेक्ट कर रखा है नेम को, जो कि असेंडिंग से डिसेंडिंग हम लोग को करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया ऐड लेबल, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा देन बाय का, और आप इस देन बाय पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप या तो टोटल के अकॉर्डिंग, एवरेज के अकॉर्डिंग, रोल नंबर के अकॉर्डिंग, इंग्लिश, मैथ, जिस भी अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि आपका डेटा जो है अगर एक जैसा कहीं पर सिमिलर नेम मिलता हो, तो टोटल के अकॉर्डिंग उसको जो है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया जाए, यानी स्मॉलेस्ट जो होगा टोटल वो ऊपर और दूसरे का जो हाईएस्ट होगा वो नीचे आ जाएगा। तो आप देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं निशांत नाम का डेटा दिया हुआ है, दो दो निशांत डेटा है, दो दो मोना का डेटा दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं किसी का हाई टोटल जो है, अभी आप देख पा रहे होंगे एक निशांत का टोटल जो हाईएस्ट है ऊपर और लोएस्ट वाला नीचे है। लेकिन हम यहाँ पर देन बाय का प्रयोग करके जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आप देख पा रहे होंगे आपका डेटा अकॉर्डिंग टू रूल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों नेम को एक साथ रखा है, बट जो स्मॉलेस्ट वाला टोटल था वो ऊपर और जिसकी हाईएस्ट टोटल थी वो नीचे कर दिया। तो इस तरह से आप चाहें तो देन बाय का प्रयोग करके आप इस तरह का डेटा का प्रयोग, डेटा में फिल्टर का प्रयोग कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज कर सकते हैं। चलिए हम लोग फिर से एक बार डेटा को रोल नंबर के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो हमारा डाटा फिर से रोल नंबर के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। तो चलिए एक ऑप्शन और दिया गया है कि अगर आपके पास बड़े पैमाने पर डेटा है और उसमें से आप किसी डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास एक्सेल बहुत ही सिंपल सा एक ऑप्शन दिया है सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में ही, जिसका नाम है फिल्टर। जैसे ही आप इस फिल्टर पे क्लिक करेंगे आप देख पा रहे होंगे आपके डेटा के अंदर ये फिल्टर बटन आपके सारे कॉलम में प्रेजेंट हो जाएगा। और जैसे ही आप इस कॉलम पे आप क्लिक करेंगे, इस वाले ड्रॉप डाउन बटन पे आप क्लिक करेंगे, ये आपसे डिमांड करेगा कि आप किस अकॉर्डिंग अपने डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं। तो चलिए सपोज मान लीजिए हम नेम के अकॉर्डिंग हम डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, तो नेम पर क्लिक किया, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल हटा दिया और यहाँ से सिर्फ निशांत वाले डेटा को देखना है। तो इस पूरे डेटा में जितने जगह निशांत होगा वो सारे डेटा को यहाँ पर प्रेजेंट कर देगा। तो है ना कमाल का ऑप्शन, जिसके माध्यम से अपने डेटा को आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जितने भी बटन दिए गए हैं सारे बटन में नेम वाला ऑप्शन में बटन में कुछ ऑप्शन चेंजेज है। दैट मीन्स कि आपने यहाँ पर आपने क्या लगा रखा है, फिल्टर लगा रखा है। तो फिर वापस आप वहीं क्लिक करें, सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो आपका सारा का सारा डाटा शो कर देगा। जस्ट उसी तरह अगर मान ले अकॉर्डिंग टू हमें
रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमें कोई अगर डेटा शो करना है तो यहाँ से आपने सेलेक्ट ऑल किया। सपोज मान लीजिए हमने 2 नंबर रोल नंबर को देखना है तो आप देख पा रहे होंगे 2 नंबर रोल नंबर का डेटा आपको यहाँ पर शो कर देगा। अगर आपने यहाँ पर फिल्टर बटन, आपको ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से फिल्टर लगा है, तो आपको सॉर्टेड फिल्टर ग्रुप में ही एक ऑप्शन दिया गया है क्लियर के नाम से। जैसे आप फिल्टर को क्लियर करेंगे ऑटोमेटिक आपका डाटा जैसा था वैसा आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। एक और बहुत ही जबरदस्त चीज दिया गया है। सपोज मान लो आपके पास 1000, 2000, 5000 डेटा है। अब इसमें से हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा स्टूडेंट जो टॉप 10 में आता है या टॉप 5 में आता है, टॉप 3 में आता है, हमें ये चेक करना है अकॉर्डिंग टू टोटल। तो आपको करना क्या है, टोटल वाले फील्ड में जाना है। यहाँ से नंबर फिल्टर नाम का एक ऑप्शन दिया गया है। इस नंबर फिल्टर वाले ऑप्शन में आप जाएंगे और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है टॉप 10। और जैसे ही टॉप 10 को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 जो भी डेटा आपको लेना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें और ओके पर क्लिक कर दें। आप देख पा रहे होंगे इस पूरे डेटा में जो टॉप 3 रिकॉर्ड था, यानी टॉप 3 जो जिसकी टोटल सबसे हाईएस्ट थी, आप यहाँ पर सामने वो डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया। तो इस तरह से आप फिल्टर का प्रयोग कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो आपने फिल्टर का प्रयोग किया है, ये फिल्टर आपका इन प्लेस हो रहा है। इन प्लेस दैट मीन्स जहां पर आपका डेटा है उसी जगह पर आपका सारा वैल्यू शो करके दिखा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी अनदर लोकेशन पर इस तरह के डेटा को आप यूज करना चाहते हैं, तो चलिए उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन दिया गया है एडवांस फिल्टर का, कि आप इस डेटा में से कहीं से डेटा निकाल करके किसी दूसरे लोकेशन पर उस डेटा को अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए उस चीज को समझने से पहले अपने डेटा को फिर से हम जैसा था प्रीवियस की तरह कर लें। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से क्लियर पर क्लिक कर देंगे। हमारा डाटा जैसा था वैसा हमारे सामने प्रेजेंट हो गया। इस बटन को आप चाहते हैं यहाँ से हटाना, फिल्टर बटन को, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, फिल्टर बटन पे जाके क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिक ये फिल्टर बटन आपके डेटा में से हट जाएगा।